क्या आपको ये समय रह रहा कि 10 बातें पता है? नहीं पता तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। राम राम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। नए व्लॉग में स्वागत है जी, स्वागत। कल तो ऐसी हाल बेहाल हो गया था भाई साहब। अभी भी थोड़ा सा ठीक है, अभी दवाई ववाई खा के खड़े हुए हैं। कल हम व्लॉग बिल्कुल एडिट नहीं हुआ था तो अभी एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दिया हुआ है। मतलब अभी तो रेंडर हो रहा है। और दिन से मैं बात कर रहा था ना कि कंटेंट बोला वो तो समय रहना के हमें लगा कि व्यूज़ आएंगे आर्यन कैलविन के नहीं आया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि इंस्टाग्राम तक ही है वो बंदा। तो इंस्टाग्राम तक ही है, इंस्टाग्राम पे अगर अपन कुछ करते तो शायद हो सकता था कि व्यूज़ आए। और मैंने आर्यन वो समय रहना का लगाया था थंबनेल और कुछ बात करी थी, तो भाई उसके व्यूज़ चेक करो इधर। हाँ, इतने बड़े व्यूज़ नहीं है, 183 हैं, बट 183 तो आए। कैलविन वाले में तो कुछ नहीं आया, समझ रहे हो। तो आज अपन समय रहना की और बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा समय रहना के बारे में 10 ऐसी चीज़ें जो आपने शायद ही कहीं सुनी हो। तो ऑफिस में चलते हैं, ऑफिस में बताऊंगा। अभी तो वही नहाऊंगा धोऊंगा, अभी तो तय उठे ही हैं, पसीना पसीना हो रखे हैं। अभी उठे हैं, नहाते धोते हैं, फिर निकलते हैं, फिर करते हैं। चलो, एक काम तो हो रहा है, रोड बन गई हमारे यहाँ तक। आज यहाँ तक आ जाएगी, काम तो चल रहा है। वहाँ तक तो बन गई, इतनी रह गई, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी आज। फिर हम तो निकले। आ लिए गाइस, ऑफिस आ लिए। हमारा भाई आ लिया ऑफिस। थोड़ी तबीयत ख़राब सी थी, कल तो लमका लग गई थी। जाते जाते में तो जो हाल था भाई हम बता भी नहीं सकते क्या हाल था। इतना तेज सर दर्द आज तक नहीं हुआ भाई, आज तक सर दर्द नहीं हुआ। कल जो हुआ था भाई, जीवन में पहली बार मैंने सहा कि भाई ऐसा होता है सर दर्द। कभी नहीं हुआ भाई, कभी नहीं। कल 3 गोलियां खाई मैंने, तब जाके सही हुआ। डिस्प्रिन खाई, फिर एक और खाई, ऑफिस में पैरासीटामोल खाई, फिर घर जाके दवाई लेके आए थे डॉक्टर से, वो खाई। फिर रात को सो पाया हूँ मैं, पसीना पसीना हो रहा था रात में। ठीक हो गए भाई, अभी दवाई लेके आ गए, ऑफिस में खाएंगे और ऑफिस का कल ही समझेंगे। मिलते हैं आपसे लंच में। एमटीएस के 2 बदमाश फिर से निकल चुके हैं। वो शूट पे बदमाशी लग रही चंबल की। शूट पे आ रहे हैं फिर से, सही हुआ फिर से शूट। लेट्स गो। पता नहीं, हम तो जा रहे हैं अपना शूट वूट निपटाने, इंटरव्यू लेने। इंटरव्यू तो ठीक है, फिर इंटरव्यू क्या यार, आपको लंच टाइम था वैसे कोई। हाँ यार, अब आके खाऊंगा मैं, क्या करूँ। हो गया हमारा शूट समाप्त, लेट्स गो। भूत बन गए आज हम, भूत। तो इन रोडों पे घूम रहे थे हम, यहाँ इन रोडों पे समर्थन पता नहीं क्या क्या चल रहा था। समर्थन रैली चल रही थी, समर्थन। इसको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, उसकी शक्ल पे दिख रहा है ना कितना मज़ा आया। आज पहली बार ऐसा टाइम आया जब हम 7 बजे ऑफिस से निकल रहे हैं, समझ रहे हो। 7:05 हो रहा है और हम ऑफिस से निकले, और रोज़ ही कभी न कभी इतना लेट हो जाता है। कल तो शूट पे लेट हो गया, भागा दौड़ी में लेट हो गया। आज थोड़ी तबीयत ठीक सी लग रही है, ज़्यादा सही नहीं है, नॉर्मल ठीक है। ज़्यादा बोल दूँगा तो बोल दूँगा भाई फिर बीमार हो गया। थोड़ी थोड़ी सी ठीक लग रही, सो गया था मैं आधा 15-20 मिनट ऑफिस में। पर ठीक है, अभी घर निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे घर पे। भाई साहब, रोड बन गई हमारे इधर, रोड। और हम कैसे आए इस रोड से मुझे ही पता है। रोड बन गई भाई साहब, रोड खतरनाक। इस घर में कैसे घुसे हम, गलियों चौबारों से घुस घुस के लटक के आए। रोड बना दी, सुबह देखेंगे। अभी तो चलो सोने, सुबह देखेंगे। गाड़ी भी नहीं लाया हूँ, गाड़ी सतीन के लगा के आया हूँ मेरे दोस्त के यहाँ। हाय गाइस, इट्स 10:30 टाइम हो चुका है, शाम के, रात के 10:30 बज चुके हैं और हम अपने घर पधार चुके हैं। खाना वाना खा पी के बैठे हैं अपने सिस्टम पे, और अभी हम एडिट करने वाले हैं कल का व्लॉग जो कल आएगा। क्योंकि हमने क्या किया था, 2 दिन पहले 2 दिन के व्लॉग एडिट करके डाल दिए थे, जिस वजह से हमें कल तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने कल कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं किया था। सर दर्द अभी भी हल्का हल्का हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी एडिट कर लूँ जितना हो सकता है, और फिर सुबह देखते हैं जितना एडिट हो पाएगा। आई नो मेरे ब्लॉग में इतना एडिट नहीं रहता, पर जो भी रहती है फालतू चीज़ें वो तो कट करना ही पड़ता है। तो जितना फालतू बातें भी आती हैं, गाली गलौज भी होता है, तो वो सब काटना, हर चीज़ काटा पीटी होती है, तो वो सारे उस चीज़ों में टाइम लगता है। तो उस चीज़ को भी एडिट करना होता है, तो वो चीज़ छोटी मोटी रहती है, तो वो मैं पीसी से ही करता हूँ। आई नो वो फ़ोन से भी हो जाता है, पर फ़ोन से एडिट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं ज़्यादा उस चीज़ से करता नहीं हूँ।
अभी बैठ रहे हैं ब्लॉग एडिट करने को और मैंने सोचा था कि आज समय रैना के बारे में आपको 10 बातें बताएंगे, क्या है कैसा है, पर ऐसा तो कुछ कर ही नहीं पाए दिन में क्योंकि ऑफिस में टाइम ही नहीं मिला और लंच टाइम पे हम ऑफिस में थे ही नहीं, तो क्या ही बताएं आपको। ऑफिस टाइम में हम 1:30 बजे मेरा लंच टाइम होता है, तो मैंने सोचा था कि लंच टाइम में थोड़ी बातचीत करेंगे और ऐसा ऐसा कुछ करेंगे, पर हमारा लंच टाइम में हमें शूट पे निकलना पड़ गया, तब बता ही नहीं पाए। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ समय रैना के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद ही लोगों को पता पड़े। तो मैंने सोचा कि यही समय है आपको बताने का। दोपहर में तो बस सोच रहा था कि यार टाइम लंच टाइम पे बताऊँगा नहीं बताऊँगा, तो 10 उस समय तो बता नहीं पाया क्योंकि हम शूट पे निकल गए थे। तो अब समय मिला है तो मैं सोचा क्यों ना अभी आपसे डिस्कस करूँगा या आपको थोड़ा बता दिया जाए। तो स्टार्टिंग की दिनों की बात की जाए, आपके मेरे भी हम सोचते हैं डरा दिया आइसक्रीम आ गई। सबसे पहले स्टार्टिंग डेज की बात की जाए तो समय रैना की भी स्टार्टिंग डेज हुई थी। वो इंजीनियरिंग बनना चाहते थे और उसने भी कभी सोचा नहीं था कि वो आज इस मुकाम पर पहुँचेंगे और फुल टाइम कॉमेडियन कहलाएंगे। नंबर 1 इज कम्प्लीट। नंबर 2, जैसा कि वो अपने मोस्टली अपने फ़नी उसमें बोलते रहते हैं कि भाई अरे बाप रे हमारी आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम खाने का टाइम आ गया, आइसक्रीम आ गई। आइसक्रीम में खाते जाएंगे, आपको बताते भी जाएंगे कि भाई साहब हमारे समय रैना जी जम्मू से बिलोंग करते हैं। मोस्टली उनकी आपने बहुत सारे जोक भी सुने होंगे जिसमें वो बोलते हैं कि पीपल फ्रॉम द ब्रोकन स्टेट सुना ही होगा आपने। तो वो जम्मू से है और उनकी और अभी वो मुंबई में निवास कर रहे हैं, पर उनकी जो रूट्स हैं वो अभी भी जम्मू की है, उनकी फैमिली जम्मू में रहती है। ऐसा सेकंड कम्प्लीट। नंबर 3, स्पोर्ट्स की बात की जाए तो समय रैना एक ऐसा पर्सन है जिसने चेस को इंडिया में इतना पॉपुलर किया है। बहुत से आपने क्लिप्स भी देखे होंगे कि बढ़िया प्लेयर है चेस के, उनको तक उनने बीट किया है। तो चेस उन्होंने इतना प्रमोट किया और चेस बहुत अच्छा खेलता है और बहुत सारे प्लेयर्स बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ हमने खेला भी और कहीं ना कहीं उनको राया भी। तो 3 पॉइंट ये होगा। चौथा, लॉकडाउन आप मैंने थोड़ा बहुत लेट कर दिया, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। लॉकडाउन ही एक ऐसा पॉइंट था जिस समय मोस्टली इन्फ्लुएंसर को हाइप मिली। सौरभ जोशी हो गया, हमारे फ्लाइंग बीस्ट हो गए, जिनने ब्लॉग्स बनाए, जिनने कॉमेडी करी, जिन्होंने लाइव स्ट्रीम करी। तो समय रैना भी एक ऐसा बंदा था उनमें से जिन्होंने अपनी कॉमेडी को लाइव स्ट्रीम के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। कॉमेडी कह लो, लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, उसमें बहुत सारी चीज़ करते थे कि चेस भी खेलते थे, कहीं ना कहीं कॉमेडी भी होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो लॉकडाउन ऐसा पॉइंट था, उनका टर्निंग पॉइंट था जब उनको ग्रोथ मिली और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे कनेक्ट हुए। 5वें पॉइंट की बात की जाए तो समय रैना की कॉमेडी काफ़ी हद तक उनके ऑडियंस पे डिपेंड करती है, उनके ऑडियंस के रिएक्शन पे डिपेंड करती है कि कैसा उनका रिएक्शन है, जिस वजह से और मतलब कि अकेला समय रैना नहीं, मोस्टली कॉमेडियन की जो ऑडियंस रहती है, कॉमेडियंस की ऑडियंस रहती है, उस पर डिपेंड करती है कि कैसा शो जाने वाला है और उसकी कॉमेडी कैसे निकलेगी। जैसे कि उनने किसी से पूछा और उसने कुछ बोला तो उससे पंच निकल के आता है, वैसे निकलती है, फिर बातें बनती रहती है। तो मोस्टली एक ऐसा पॉइंट भी है जो कि मोस्टली कॉमेडियन का होता है। 5वां पॉइंट यही है उनका। और मोस्टली कॉमेडियन का यही होता है कि जो रिएक्शन बनना है ऑडियंस से वो कैसा है, तो उस वजह से उनकी जो कॉमेडी डार्क कॉमेडी जिस वजह से वो ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा पहचाने जाते हैं कि भैया डार्क कॉमेडियन है, डार्क कॉमेडियन। तो वो भी एक पॉइंट है, 5वां कह सकते हैं। और मोस्टली 6 पॉइंट ये कह सकते हैं कि उनकी जो लाइव स्ट्रीम थी वो बहुत लंबी लंबी चलती है और अकेला सा बंदा था जो वही लंबी लाइव स्ट्रीम खेल सकता था। ज़्यादातर लोगों को अपनी लाइव स्ट्रीम में बना के रखना, लंबी लाइव स्ट्रीम करता था तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उससे जुड़ती हुई थी। आपने वीडियोज़ चेक करे होंगे तो एक पॉइंट ये भी है। और मोस्टली कहते हैं कि उन्होंने अपनी 7वां पॉइंट कह लो या ऐसे कह लो, नॉर्मल अब बातों पर ही आए थे। इन्हें मोस्टली बहुत सारे क्रिएटर जो जिनको हम नहीं जानते थे, जो इंटरनेट की दुनिया से थोड़ा वंचित थे कह सकते हैं, कहीं ना कहीं थे, पर लाइव स्ट्रीम नहीं करते थे, वो भी अपने लाइव स्ट्रीम में उनको लाइव और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर को अपने प्लेटफॉर्म पे मतलब अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम करते थे, जिस वजह से उनको भी हाइप मिलती थी, उनको भी हाइप मिलती थी। 8वां पॉइंट ये कह लो कि उनका नेचर मतलब ऐसा बंदा है कि अगर मोस्टली कहीं ना कहीं क्या होता है, कभी कभी आप किसी को कुछ कह देते हो, मतलब कॉमेडी ले लो या कैसे भी ले लो, तो ये बंदा ऐसा नहीं है, उस चीज़ को वो एज अ कॉमेडी ही लेता है कि हाँ भाई ठीक है, हाइपर नहीं होता, हमेशा काम रहता है, हाइपर नहीं होते। ये उसका सबसे अच्छा पॉइंट कह सकते हैं कि अगर आपने उसको डार्क कॉमेडी मतलब वो कॉमेडी कर रहा है, वो कैमरे के पीछे भी कैमरे के बाद भी वो हमेशा चिल बंदा रहता है, फुल सिचुएशन में चिल बंदा रहेगा। आपने जैसे कि उनका भी एक शो आया था, याद नहीं आ रहा पर बहुत तगड़ा था, जिसमें उसने बताया था कि मेरे फेस पे आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, भले ही फटी पड़ी हो। तो ये भी पॉइंट हो सकता है भाई, कोई भी कंडीशन हो वो काम ही रहता है, काम मिलते हैं, कामली चीज़ों को डील करते हैं। हाँ अभी जो केसेस चल रहे हैं वो तो बात
अलग है, वो भी डील कर ही रहे हैं, चल ही रहा है। और सबसे बड़ा तो रीज़न यही है कि कंसिस्टेंसी, टाइम, पंच लाइन, पंच टाइम, जो पंच का टाइम होता है वो सब बहुत तगड़ा है। बाकी तो आप उनका चीज़ जानते ही हो। तो ये सारे पॉइंट थे जो मुझे लगा था कि आपको नहीं पता होंगे, तो मैं सोचा क्यों ना आप सबको बता दिया जाए। हमारी आइसक्रीम भी ख़त्म हो गए और समय रहना कि बारे में जो ये बातें थी वो भी आपको बता दी। इसी के साथ आज का ये व्लॉग और वीडियो भी होता है समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। कल से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे इतनी जो मैंने बात अभी करी शायद ही मैं लंच टाइम पे इतनी कर पाता। और क्या आपको ये समझ रहा था कि 10 बातें पता है? नहीं पता तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।